जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सबसे पहले तो सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी गुरुओं को हृदय से प्रणाम करती हूँ। जो हमारे बीतराग के संत हैं, जैसे कबीर, मीरा, तुलसी, गुरु नानक देव जी और भी अनेक संत हैं, और जो आज के पृथ्वी के संत हैं, जो यह धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म की नींव है। नींव जितने संत हैं जो शरीर छोड़कर जा चुके हैं या जो हमारे बीच में विद्यमान हैं, उन सभी धर्म गुरुओं को मेरा हृदय से प्रणाम है सज्जनों। क्यों? उन्हीं धर्म गुरुओं से ही हमने सब कुछ पाया है। और व्यास जी, जो कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत सब कुछ लिखा उन्होंने। जो भी धर्म के मार्ग पर चलता है वो लेता तो व्यास जी से ही है। उस पर व्यास जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है सज्जनों। तो व्यास जी और समस्त गुरु सबको मैं प्रणाम करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा धार्मिक कार्य किया और कर रहे हैं। ये जो हमारा समाज है, ये जो हमारा सनातन धर्म है, वो उन्हीं के बल पर चल रहा सज्जनों। यदि आज उनका अवतार न होता तो क्या होता कि यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता, सद्धर्म धरा धाम पे निस्तार न होता। यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता तो सद्धर्म धरा धाम पे निस्तार न होता सज्जनों। तो उन धर्म गुरुओं की बहुत बहुत बड़ी भूमिका है, और वह कुल मिलाकर के वह भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने उनको इस धराधाम पर यह पवित्र कार्य करने के लिए भेजा हुआ है। उन पर भगवान की विशेष कृपा है सज्जनों। तो उन गुरुओं का हम सम्मान करें, आदर करें, और जो विशेष बात है वो ये है कि हम उनका कहना मानें। देखिए, शब्द ही गुरु है, शब्द ही गुरु है। जो महात्मा जिन शब्दों को कहता है, बोलता है, उन्हीं के कारण तो वो कीमती है। यदि हम बढ़िया बात न बोलें, बढ़िया बात न पढ़ें, बढ़िया बात लोगों को न सुनाए, तो हमें कौन पूछने वाला सज्जनों। तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि शब्द डोर गही उतरे पार, रमैया की दुल्हनी लूटा बाजार रमैया की। तो सज्जनों, इस माया नगरी में हम क्या पकड़ें,
संतों के शब्दों को पकड़ें। तो चलो अब हम तुलसीदास जी के पास चलते हैं, जिन्होंने अपनी राम भक्ति से एक ऐसा समुद्र प्रकट किया है, एक ऐसा मान सरोवर प्रकट किया है कि जिसमें हम जितना मोती निकालें उतनी कम है। जितना उसको पढ़ें, जितना उसको समझें, जितना उसको गाएं, वो सब कम ही है सज्जनों। तो हमारे श्री गोसाई जी क्या कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, ओ महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। देखिए क्या कह रहे हैं कि बंदो गुरुपद कंज, अपने गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो नरहरियानंद है उनको कह रहे हैं कि वो कृपा के सिंधु हैं और नर रूप में हरि ही हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि और महामोहतम पुंज, जो भयानक अंधकार है, महामोह, मोह रूपी जो अंधकार है, तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जिनके जो शब्द हैं वो क्या है? मानो सूर्य के प्रकाश है, मानो ज्ञान का प्रकाश है। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जो गुरुदेव के वचन हैं, ज्ञान स्वरूप जो वचन है, वो जैसे सूर्य निकल आता है तो दिन हो जाता है, ऐसे ही हृदय में जब गुरु के वचन आ जाते हैं तो हमारे हृदय में जो तम है, जो अंधकार है, हम ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं सज्जनों। तो जब हम ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। बस दुख का कारण केवल और केवल अज्ञान है। ना किसी धन से, ना किसी सम्मान से, ना किसी वस्तु से जीव सुखी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास धन है, मतलब भर के लिए धन सबके पास है, परंतु सब दुखी हैं। तो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिसु नाम आधार। यानी ये ज्ञान कहाँ से मिला? गुरु से मिला। श्री गोसाई जी क्या कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरुदेव के चरणों की जो नख ज्योति है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, करोड़ों मणियों के समान है, जिनका यदि हम स्मरण कर लें तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। तो हमारी जो दृष्टि है वो दिव्य हो जाएगी, यानी हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, हमारे जो मन की आँख है वो खुल जाएगी। इसलिए श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। दलन मोहतम, जो हमारे हृदय में अंधकार है उसका नाश करने वाला है। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। वो प्रकाश, वो ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान जिसको मिल गया, यानी जिसको एक सच्चा सतगुरु मिल गया, समझ लो उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। तो दलन मोहतम सोस प्रकाशु और बड़े भाग उर आवे जासु। जीव के जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तब उसको गुरु के वचन अच्छे लगते हैं, अन्यथा गुरु तो सामने ही होता है लेकिन वो समझ नहीं आता। गुरु शब्द रूप है। गुरु एक तो सच्चा गुरु हो और फिर सच्चा शिष्य भी हो, कि भाई गुरु जो कहे हित में बात वो शिष्य सुने। कभी शिष्य गलत होता है, गुरु की बात सुनता नहीं, और कभी गुरु गलत होता है कि उसको ज्ञान ही नहीं होता, वो केवल बाहर से गुरु बना हुआ है। तो सज्जनों, जब दोनों बातें हों कि शिष्य भी सच्चा शिष्य हो और गुरु भी सच्चा गुरु हो,
तब कल्याण के पथ पर हम चल सकते हैं। सज्जनों देखो, संतों का स्वभाव क्या होता है? संतों का स्वभाव होता है एक दूसरे को मान देना। देखिए, अब जब हमारे भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए याज्ञवल्क्य जी के कि जागबलिक मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पद टेकी। चरण पकड़ करके जब भरद्वाज जी ने बिठा लिया याज्ञवल्क्य जी को और अपना मोह बताया, तब क्या बोले याज्ञवल्क्य जी कि तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हें भगवान की प्रभुता के बारे में सब पता है, और जाना चाहू राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। देखिए, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य को बढ़ाई दी कि गुरुदेव हमारे मन में कुछ संशय है, और जब तक उस संशय का निवारण नहीं हो जाएगा तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। और याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में कोई मोह नहीं है, जाना चाहो राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। यही चीज शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं। जब पार्वती जी ने कहा कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जासु भवन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। कह रही हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, जो विश्व के नाथ हैं वो मेरे नाथ हैं। अब जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या वो गरीब रह सकता है? नहीं ना। तो इस प्रकार से माता पार्वती ने निष्कपट भाव से छल को छोड़ करके शंकर भगवान से प्रश्न किया, और जब प्रश्न किया तो शंकर भगवान ने क्या क्या कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो सज्जनों, जो सारे विश्व को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है, ये जो राम कथा गंगा है, ये हमारे लिए क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा। तो यहाँ पार्वती जी ने शंकर भगवान को सम्मान दिया है, और शंकर भगवान ने पार्वती जी को सम्मान दिया है कि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्योंकि जो राम के बारे में जानना चाहता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है सज्जनों। जो प्रभु से प्रेम करता है, जो कथा सुनना चाहता है, वो बहुत 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 श्रेष्ठ होता है। सही मानों में कथा ही हमारे लिए सर्वस्व है, राम कथा ही राम है। यही तो कारण है कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी क्या है कि राम कथा के रसिक हैं सज्जनों। तो जिसके मन में राम कथा के प्रति रसिकता है वही इस दुनिया में धन्य है, वही इस दुनिया में धन्य है। तो पार्वती जी ने शंकर भगवान को से पूछा, और शंकर भगवान ने पार्वती जी को आदर दिया। और यही स्थिति काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के साथ हुई। जब हमारे गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी के पास गए तो हमारे काकभूषुंडी जी ने बड़ा आदर किया, क्योंकि ये पक्षियों के राजा हैं। और कहने लगे कि नाथ कृतार्थ भयऊँ मैं, तव दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करऊँ अब, प्रभु आयऊ के ही काज। देखिए, मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। नाथ कृतार्थ भयऊँ मैं, तो दर्शन खगराज। अब देखिए, वो पक्षियों के राजा गरुड़ जी की बड़ाई कर रहे हैं। कौन? काकभूषुंडी जी महाराज। तो गरुड़ जी ने फिर क्या कहा कि सदा कृतार्थ रूप तुम। देखिए क्या भाव है, क्या भाव है कि सदा कृतार्थ रूप तुम, कहा मृदु बचन खगेश, और जेहि कहे स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। देखिए, सदा कृतार्थ रूप तुम,
कहा मृदु बचन खगेश। देखिए, भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़ जी, और क्या कह रहे हैं कि सदा कृतार्थ रूप तुम, कहा मृदु बचन खगेश। और जेहि कह स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। अपने मुख से जिसकी बड़ाई शंकर भगवान ने करी। तो अब यहाँ देखिए, ये भाव है, ये दोनों का संत भाव है। जब इस प्रकार के भाव में हम आते हैं तब हमारा जीवन सफल होता है। जब हमें ये भाव प्रिय लगने लगता है तब सज्जनों हमारा जीवन सफल होता है। यहाँ पर यही चीज़ हमारे श्री गोसाई जी ने हम लोग लिए कहा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। देखिए, हमको भी बड़ा बनाया, आपको भी बड़ा बनाया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, और कथा राम कै गूढ़। भगवान की कथा गूढ़ है। और किमि समझऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अब देख लीजिए, यहीं से समझ ले कि श्री गोसाई जी को सब कुछ ज्ञात है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबका शोध किया। शोध कि वेद मत शोधी 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 के पुराण सब, संत और संतन के भेद को बताव। तो ये सब उनको समझ है, परंतु कह क्या रहे हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। और किमि समझऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अपने आप को मूढ़ कह रहे हैं, तो क्या वे मूढ़ हैं? मूढ़ नहीं है। संतों का स्वभाव होता है बड़ाई देना सबको, हमको और आपको बड़ाई दे दी सज्जनों। तो गुरु के वचन सर माथे पर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है, और काकभूषुंडी जी ने भी कहा है कि किस प्रकार से हमारे मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा। सद्गुरु रूपी वैद हो, उनके वचनों में विश्वास हो। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम ये न विषय कई आशा। संयम क्या होना चाहिए कि विषयों में सुख नहीं है, इसलिए उस वहाँ सुख न ढूंढें। संयम यह न विषय कई आशा, रघुपति भगति। भगवान की जो भक्ति है वही संजीवनी है। रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो सज्जनों, पूर्ण श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से, मन लगा करके, चित्त लगा करके हम राम कथा का श्रवण करें। और समस्त गुरु ये राम कथा कह रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, वह धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, जिनसे हमको राम कथा मिलती है सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी धर्म गुरुओं को आदर देते हुए, सम्मान देते हुए, नमस्कार करते हुए उनको हम प्रणाम करते हैं। और इसी प्रकार से हमें राम कथा मिलती रहे ताकि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए, और आप सब जो सुन रहे हैं आपका जीवन भी धन्य हो जाए। क्योंकि इस संसार में यही अमृत है सज्जनों, राम कथा ही अमृत है। तो रघुपति भगति सजीवन, यही संजीवनी जड़ी है। सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। इस प्रकार से हमारे जो मानसिक रोग हैं, जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार हैं, वो दूर हो जाएंगे सज्जनों। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आपको धर्म गुरुओं के विषय में बताया है कि उनका स्वभाव कैसा होता है। वो सदा सर्वदा जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम कथा सुनेंगे, समझेंगे और धारण करेंगे। जय श्री राम।